साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यात्रा टीवी। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने वाला हूं, अगर आप समझ सकें तो। किसी गांव के अंदर हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र होता है और भारतीय संविधान के तहत एससी का व्यक्ति होता है, जिसको अनुसूचित जाति या दलित बोलते हैं। दोस्तों, उसको छोटे पे जब वो बच्चा होता है, अनेक कठिनाइयां उसके जीवन में आती हैं। उसके जो माता पिता हैं वो लोगों के घर जाके अपना खाना कमाते हैं और बच्चे को किसी तरह से खिलाते हैं। हालांकि किसी तरह से उनकी जीविका चल रही थी और जीविका चलने के बाद बड़े ही महामुश्किल से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबूजी जो और माता पिता उसके होते हैं सकारात्मक सोच के होते हैं, इसलिए वो माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े और कुछ नौकरी वगैरह प्राप्त कर ले। ऐसा होता भी है। बच्चा स्कूल जाता है, उसको तमाम जाति भेदभाव सहने पड़ते हैं, तमाम जगह उसको टॉर्चर किया जाता है, तमाम जगह उसको जाति के या फिर दूसरे लोगों के जाति से सामना करना पड़ता है। अंततः लड़का संघर्षी होता है और एक दिन वो व्यक्ति शिक्षा पाकर के, उच्च शिक्षा पाकर के, और जब वो जो प्रक्रिया होती है फॉर्म डालने की, वो डालने के बाद वो नौकरी प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। वो व्यक्ति गांव के लोगों को भूल करके और खुद के साथ जो बीती है उसको भूल करके किसी शहर में जाके बस जाता है और शहर में बसने के बाद वो अपना काम करता है, नौकरी पूर्ण करता है, अच्छा मकान बना लिया है और अच्छी कोठी में रह रही है। उसी समय उसके अंदर सानिध्य होता है, उसके अंदर श्रद्धा होती है जो बचपन से उसके अंदर चली आ रही थी, महादेव के प्रति या फिर गणेश भगवान या लक्ष्मी के प्रति। हालांकि गांव था, इसलिए उन गांव वालों को पता था ये दलित है, ये एससी का व्यक्ति है, इसलिए उससे जातिवाद होता था। और जब वही व्यक्ति गांव से शहर की तरफ पहुंच गया तो उस व्यक्ति से कोई जातिवाद ये नहीं करने वाला था कि तुम दलित हो, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात उसको टॉर्चर नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि उसने कभी डिपार्टमेंट को पता नहीं चलने दिया गया मैं एससी का हूं, और पता भी चल गया तो उसने कभी भी अपने समाज के प्रति आवाज नहीं उठाई और उसने कभी भी ये बताना जायज नहीं समझा कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। और सत्यता यही होती है, उसने बाबा साहब के संघर्ष को कभी जिंदगी में पड़ा हुआ नहीं होता है। होता क्या है कि एक दिन वह व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है और मंदिर में पैसा चढ़ाने के बाद घर वापस आता है। उसका यही डेली का मतलब नियम रहता है। तो उसका एक कुत्ता होता है, डॉग। जो कुत्ता होता है, कुत्ता क्या काम करता है? उसका रखवाली है घर का, उसका काम तो रखवाली करता है। उसके बाद क्या होता है कि कुत्ता जो होता है एक बार मालिक से छुप करके मालिक के पीछे पीछे मंदिर की तरफ चला जाता है। हालांकि मंदिर में घुसने के लिए कुत्तों को आज्ञा नहीं होती है, सिर्फ इंसान घुस सकता है। जब वो व्यक्ति मंदिर के अंदर घुस जाता है और उसका कुत्ता मंदिर से गेट के बाहर होता है, और जब वो बंदा प्रसाद चढ़ा के या पूजा करके उसके बाद जब बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर जो उस मंदिर वाले मोहल्ले के जितने कुत्ते थे, उन कुत्तों ने उस कुत्ते को मार करके इतनी हालत खराब कर दी थी कि जगह जगह से उसके खून और नोच नोच करके मतलब उसको घायल कर दिया था। अब दूसरे मोहल्ले में हालांकि एक अकेला कुत्ता क्या करे, क्योंकि उसके साथ वाले कुत्ते नहीं थे। इसी समय मालिक जब बाहर आता
है वो देखता है इतनी बुरी हालत और उन कुत्तों को मारता है जो उस मोहल्ले के होते हैं, और मारने के बाद वह व्यक्ति बड़े आराम से और पुचकार के उस कुत्ते को अपने घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद उसकी जब मरहम पट्टी करता है कुत्ते की, तो कुत्ते से कहता है कि मैंने तुझको कितनी बार कहा था कि तू मेरे पीछे मत जाया कर, क्योंकि तू अकेला पड़ जाएगा और जो दूसरे कुत्ते हैं वो तुझको नोच नोच के खा जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मुझे थोड़ा अंधविश्वास का मतलब सहारा लेना पड़ेगा समझाने के लिए। कुत्ते कभी बोल नहीं सकते, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन उसी समय कुत्ता कहता है कि मालिक, यही तो मैं तुमको कई दिनों से या सालों से बता रहा था कि जहां हमारा सम्मान नहीं है, जहां हमारा नाम सम्मान से नहीं लिया जाता, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। और मुझे तो इन कुत्तों ने मारा। तुम याद करो, तुम्हें जब मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, तुम याद करो तुम्हें जाति के नाम पर टॉर्चर किया गया था, तुम याद करो तुम्हारे हाथ में से वो गिलास छीना गया था और कहा गया था नीचे हाथ कर, मैं तुझको पानी डालता हूं, और तुम याद करो तुम्हें स्कूल के पीछे बैठाया गया था, तुम याद करो तुम्हारे परिवार के लिए किस तरह से बेइज्जत करा गया था, और तुम उस काम को नहीं बोला तुमने आज तक। तुमको शूद्र भी बना दिया, तुमको नीचा भी बना दिया, तुमको नीच दुष्ट राक्षस भी उपाधि दे दी, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम जाके उसी मंदिर में जाके बार बार मत्था टेकने लगी। तुमने बाबा साहब की किताब आज तक पढ़ी क्या? इतनी बात सोच करके जो मालिक होता है उसका दिमाग बड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो कहने लगा, अपने कुत्ते से कहता है कि क्षमा करो, आज के बाद मैं बाबा साहब को पढ़ूंगा और मैं कसम खाता हूं कभी जिंदगी में इन मंदिरों में जाकर मैं झांकूंगा नहीं, और इन मंदिरों में कभी भी मैं अपनी आस्था नहीं दिखाऊंगा। अगर जो भी धन है, जो भी अपने धन आस्था के नाम पर तुम खर्च करना चाहते हो, उस धन के लिए गरीबों में बांट दो। अपने समाज के जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी पढ़ाई और शिक्षा में लगाओ। अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी की शिक्षा दो, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दो, किसी ढोंग और पाखंड से दूर रहने को उनको बोलो। संदेश यही था कि दोस्तों, आपकी जहां पर बेइज्जती होती थी, जहां पर आपकी आज बेइज्जती होती है, वहां पर कदापि ना जाए। और मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं, और हो सके तो जो आपके और भाई हैं, जो आपकी बहनें हैं, गरीब हैं, उनकी सहायता करें, उनको स्कूल में जाने के लिए शिक्षा और किताबें और ड्रेस मुहैया कराएं। ये आपके लिए सच्ची आस्था और श्रद्धा होगी। इन ढोंग पाखंड में कभी भी ना फंसे। बाबा साहब का ग्रंथ अवश्य पढ़ें। तो आपको ये कैसी वीडियो लगी हमें जरूर बताना। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।